हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और टीचर अभिषेक शर्मा आज की शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएस के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ऐसे आ जाता है बोर्स। क्या नाम है भाई? बोर्स। ठीक है। और इन्होंने जो ऐसे हैं वो किसने लिखा है? एडवर्ड वेरल ल्यूकस ने लिखा है। किसने लिखा भाई? ईवी ल्यूकस ने। किसने लिखा है भाई? ईवी ल्यूकस। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। वाई इज एवरी पर्सन अ बोर? बोर यानी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बोर यानी क्या होता है? जो आदमी उबाता है, मतलब किसी आदमी को बोर करने वाला आदमी बोर कहलाता है। ठीक है। उबाने वाला आदमी, उबाने वाला आदमी। ठीक है। उबाने वाला आदमी। क्लियर। चलो, तो बोर समझ में आ गया आपको कौन होता है। तो वाई इज एवरी पर्सन अ बोर? हर व्यक्ति एक बोर क्यों होता है? तो क्यों होता है भाई? हर एक व्यक्ति एक उबाऊ पर्सन क्यों होता है? एक उबाऊ आदमी क्यों होता है? तो देखते हैं। बिकॉज क्योंकि एवरी वन हैज सर्टन आइडियाज टू गिव अदर। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निश्चित आइडियाज होते हैं, निश्चित विचार होते हैं टू गिव अदर्स, दूसरों को देने के लिए उसके पास निश्चित विचार होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक उबाऊ होता है। एक उबाऊ मतलब उबा देने वाला, बोर करने वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई आर बोर्स मोस्टली हैप्पी? मोस्टली हैप्पी क्यों? जो बोर्ड्स होते हैं, जो उबाऊ लोग होते हैं, वो हमेशा मोस्टली ज्यादातर खुश क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भाई खुश? देखते हैं आंसर। बिकॉज क्योंकि दे हैव ऑलवेज समथिंग टू टेल अदर्स। क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को बताने के लिए होता है, दूसरों को बताने के लिए हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ होता है। इसलिए वो हमेशा ज्यादातर क्या होते हैं? खुश ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई आर बोर्स ऑलवेज श्योर ऑफ एन ऑडियंस? हमेशा जो बोर्स होते हैं वो अपने श्रोतागणों के लिए क्यों श्योर होते हैं, निश्चित होते हैं? तो वो क्यों होते हैं भाई? क्योंकि द आंसर इज, जो क्वेश्चन है आंसर है वो क्या है? द इनएरिडिकेबल काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो मनुष्य का जो नेचर व्यवहार है उसमें क्या होता है? इनएरिडिकेबल काइंडनेस होता है। कभी भी न खत्म होने वाली दयालुता होती। किसमें? मनुष्य के व्यवहार में। मनुष्य के व्यवहार की कभी नहीं खत्म होने वाली दयालुता की वजह से जो बोर्स होते हैं वो हमेशा अपने श्रोताओं के लिए निश्चित होते हैं कि सामने वाला निश्चित रूप से मुझे सुनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ अ बोर? जो बोर होते हैं उनका जो सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे अच्छा जो असेट है, असेट यानी पूंजी, पूंजी पूंजी या संपत्ति। ठीक है। तो उनका सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा वाला जो असेट होता है वो क्या होता है? तो देखते क्या होता है। द असेट इज हिज सिंप्लिटी। सिंप्लिसिटी। असेट क्या होता है उनका? उनकी पूंजी क्या होती है? उनकी सिंप्लिसिटी होती है, उनकी साधारणता होती है। दैट डिसआर्म्स अस। जो क्या करती है? हमें डिसआर्म्स करती है, हमें निहत्ता कर देती है। उनकी सिंप्लिसिटी, वो जिस प्रकार से सिंपल होकर बात करेंगे तो वो क्या कर देती है? हमें डिसआर्म कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल बोर्स, सभी जो बोर्स होते हैं, सभी उबाऊ जो लोग होते हैं, हु इज द मोस्ट रिप्लेंट स्पेसिमेन ऑफ बोर्स? उनमें से, ऑफ ऑल बोर्स, सभी बोर्स में से, हु कौन इज द मोस्ट रिप्लेंट स्पेसिमेन? कौन क्या होता है? रिप्लेंट। रिप्लेंट यानी घृणास्पद। क्या होता है इसका मतलब? घृणास्पद। क्या होता है भाई? घृणास्पद। और स्पेसिमेन तो आप जानते होंगे। स्पेसिमेन यानी क्या होता है? नमूना। सभी में, सभी बोर्ड्स में से जो घृणास्पद, सबसे ज्यादा घृणास्पद स्पेसिमेन, नमूना जो होता है बोर्ड्स में से, वो कौन होता है? तो वो कौन होता है भाई? द बटन होलिंग बोर। कौन होता है भाई? बटन होलिंग बोर। बटन होलिंग बोर कौन बोर कौन से बोर होते हैं? कौन से उबाऊ बोर होते हैं? कौन से उबाऊ लोग होते हैं? वो कौन से होते हैं? जो आदमी
पोरिंग इतना होता है कि वो आपके बटन तक पहुंचता है, आपकी शर्ट तक पहुंच जाता है, इतना पास पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं अपन द बटन होलिंग बोर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, मुझे जीवन से क्या चाहिए। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन ने ये लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, हु वाज अवॉर्डेड विद डार्विन मेडल अवार्ड, हु वाज अवॉर्डेड विद डार्विन मेडल अवार्ड। क्लियर। तो किसको नवाजा गया भाई? डार्विन मेडल अवार्ड को किसको दिया गया, किसको नवाजा गया इससे? तो देखते हैं किसको नवाजा गया। जेबीएस हेल्डेन को नवाजा गया। किसको नवाजा गया भाई? जेबीएस हेल्डेन को नवाजा गया। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ मार्क्सिस्ट, हु वाज अ मार्क्सिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे, उनका जो फैन है, उनका जो प्रशंसक है वो कौन है, उनका जो फॉलोवर है वो कौन है भाई? जेबीएस हेल्डेन। कौन है भाई? जेबीएस हेल्डेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रिनाउंस्ड ब्रिटिश सिटीजनशिप, हु रिनाउंस्ड ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, किसने ब्रिटिश नागरिकता को रिनाउंस कर दिया मतलब त्याग दिया, एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, और कहां चला गए? माइग्रेटेड टू इंडिया, कहां चला गया? इंडिया चला गया। तो कौन व्यक्ति था वो भाई? कौन व्यक्ति था? देखते हैं कौन था। कौन था भाई? हेल्डेन। कौन था भाई? जेबीएस हेल्डेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, हाउ डज द राइटर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पीसफुल एज एंड अ हीरोइक एज, किस प्रकार से जो राइटर है वो एक शांत युग और एक साहसिक युग को डिस्टिंग्विश करता है, उनमें अंतर करता है। हीरोइक एज यानी साहसिक युग, क्या होता है इसका मतलब? साहसिक युग, साहसिक युग। क्लियर। तो किस प्रकार से वो अंतर करता है देखते हैं। He was born in a peaceful age, वह जो था एक शांत युग में पैदा हुआ था, शांत युग में उसका जन्म हुआ था। बट परंतु सिंस 1914, परंतु 1914 के समय पर स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब जो वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया था, तब ही हैड बीन लिविंग, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, क्या लिखा हुआ था भाई? क्या लिखा हुआ था? ही वॉज बोर्न इन अ पीसफुल एज, वो एक पीसफुल एज मतलब शांत युग में पैदा हुआ था। बट सिंस 1914, परंतु 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, ही हैड बीन लिविंग इन अ हीरोइक एज, वो किसमें रह रहा था? एक साहसिक युग में रह रहा था। क्लियर। जन्म तो कब हुआ था उसका? पीसफुल एज में हुआ था, पर वो रह कहाँ रहा था? हीरोइक एज में रहा था, मतलब साहसिक युग में रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ डज एरिस्टोटल डिफाइन हैप्पीनेस, एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस यानी खुशी को किस प्रकार से बताया, किस प्रकार से उसने डिफाइन किया। क्लियर। तो एरिस्टोटल डिफाइंस हैप्पीनेस, एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस को डिफाइन किया, खुशी को डिफाइन किया, नॉट एज अ सम ऑफ प्लेजर, आनंदों के योग की तरह नहीं, आनंदों के योग के रूप में उसको डिफाइन नहीं किया, बट परंतु किसके रूप में किया? अनइम्पेडेड एक्टिविटी, किसके रूप में? अनइम्पेडेड एक्टिविटी के रूप में किया। क्लियर। अनइम्पेडेड एक्टिविटी मतलब निरंतर चलने वाली एक्टिविटी, निरंतर चलने वाला कार्य, निरंतर चलने वाला कार्य वाला कार्य। क्लियर। किसके रूप में किया भाई? निरंतर चलने वाले कार्य के रूप में, अनइम्पेडेड एक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 4 जनरल नीड्स फॉर द राइटर, राइटर जो है उसके लिए जो जनरल नीड्स है, सामान्य जरूरतें हैं, वो क्या थी, क्या है, और ये नॉर्मली सभी के लिए होती है, ध्यान रखें। तो पहली है वर्क, कार्य, दूसरी कौन है? फ्रीडम मतलब आजादी, तीसरी हेल्थ स्वास्थ्य, चौथा फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज हेल्डेन वांट फॉर पीपल, हेल्डेन लोगों के लिए क्या चाहता है? लोगों के लिए क्या चाहता है भाई हेल्डेन?
He wants everyone at work. वो सभी के लिए क्या चाहता है कि सब लोग क्या करें, काम करें, सभी लोग काम पर जाए, ये चाहता है वो. What does he want for himself? वो अपने लिए क्या चाहता है, तो देखते क्या चाहता है, एडवेंचर. वो क्या चाहता है कि वो क्या करे, एडवेंचर करे, रोमांचक चीजें करे, रोमांचक कार्य करे, रोमांचक चीजें करे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, whose death is the most enviable and why? किसकी मृत्यु सबसे ज्यादा एनविएबल है. एनविएबल मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या से भरी, ईर्ष्या से योग्य कौन सी, किसकी मृत्यु है, एंड क्यों, और क्यों, वाई है, क्यों है. तो देखते हैं क्यों है. सॉक्रेट्स डेथ इज द मोस्ट एनविएबल. सॉक्रेट मतलब सुकरात, सुकरात, सुकरात की जो मृत्यु है वो क्या है, सबसे ज्यादा ईर्ष्या से भरी है, सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु है. इससे बहुत जलन होती लोगों को, क्योंकि he died after fulfillment of all his desires. क्योंकि वह मरा था अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करके, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करके वो मरा था. सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोग इसकी मृत्यु से जलते हैं. सबसे ज्यादा एनविएबल इसकी डेथ है. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना स्टूडेंट मॉब्स के लिए. स्टूडेंट मॉब्स आपके ऐसे नेक्स्ट है, और वो किसने लिखा है, जॉन बायंटन प्रिस्टले लिखा है. किसने लिखा है, जॉन बायंटन प्रिस्टले ने लिखा है, मतलब जेबी प्रिस्टले. क्लियर. तो स्टूडेंट मॉब्स यानी विद्यार्थियों की उग्र भीड़. स्टूडेंट मॉब्स यानी विद्यार्थियों की उग्र भीड़. मॉब यानी क्या होता है, भीड़. क्लियर. मॉब्स, उग्र भीड़ बोलते हैं मॉब्स को. ठीक है. व्हाट इज मीन्ड बाय नॉस्टैल्जिक एज? व्हाट इज मीन्ड बाय नॉस्टैल्जिक एज? अब पहले तो ये बता दो आपको नॉस्टैल्जिक एज मतलब क्या होता है. देखते हैं. नॉस्टैल्जिक एज का मतलब नॉस्टैल्जिक यानी अतीत. नॉस्टैल्जिक यानी क्या होता है, अतीत, और हेज यानी कोहरा. क्या होता है इसका मतलब, कोहरा. क्लियर. तो नॉस्टैल्जिक हेज मतलब अतीत का कोहरा. What is meant by nostalgic haze? Nostalgic haze यानी अतीत के कोहरे से क्या मतलब है, तो देखते हैं क्या मतलब है. Nostalgic haze means, nostalgic haze means the love for memories of student life. अतीत के कोहरे से मतलब है the love for memories. मेमोरीज यानी यादों के लिए, प्रेम ऑफ स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट जीवन, विद्यार्थी के जीवन की यादों के लिए प्रेम, इसका मतलब है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द मेंट बाय ह्यूज आयरन बॉल? ह्यूज आयरन बॉल से क्या मतलब है, इस फ्रेज से क्या मतलब, इस नाम से क्या मतलब है, तो देखते हैं. न्यूयॉर्क वाज प्रिपेयरिंग द न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स. न्यूयॉर्क है वो क्या कर रही थी, न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही थी. लाइक दोज आयरन बॉल्स, उन लोहे की गेंदों के जैसे, विच आर यूज्ड, जो काम में ली जाती थी, विच आर यूज्ड, जो काम में ली जाती है, विच आर यूज्ड टू नॉक डाउन न्यूयॉर्क बिल्डिंग्स, जिसको काम में लिया जाता था न्यूयॉर्क की बिल्डिंग को गिराने के लिए. ठीक है. आपको पता है क्रेन जो होती, क्रेन उसके वो इस तरह से लटकी रहती है आयरन बॉल, जिससे क्या होता है उससे बिल्डिंग्स को क्या करते हैं, गिराया जाता है नीचे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज राइटर से दिस एज एज क्यूरियस एज? क्यूरियस एज, क्यूरियस एज, क्यों, जो राइटर है उसने क्यों इस एज को, इस युग को क्या कहा है, क्यूरियस एज कहा है, मतलब एक विचित्र युग कहा है. क्यों कहा है भाई इसको, बिकॉज क्योंकि एट वन हैंड, एक तरफ तो, बिकॉज क्योंकि एक तरफ तो वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं. बट एंड और एट अदर हैंड, और दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं भाई, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग एन एंटी ह्यूमैनिटी जनरेशन. हम क्या कर रहे हैं, एक एंटी ह्यूमैनिटी जनरेशन, स्टूडेंट मॉब्स को पैदा कर रहे हैं, मतलब मानवता विरोधी पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, जो क्या है, स्टूडेंट मॉब्स है. क्या है भाई वो,
स्टूडेंट मॉब्स मतलब विद्यार्थियों की उग्र भीड़। क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्या कहता है भाई? तो नेक्स्ट ऐसे को देखते हैं, द एसेंशियल ऑफ एजुकेशन। एसेंशियल ऑफ एजुकेशन लिखा है, किसने लिखा है? रिचार्ड लिविंगस्टोन ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? रिचार्ड लिविंगस्टोन ने लिखा है। मतलब शिक्षा की एसेंशियल, शिक्षा की जरूरतें, शिक्षा की आवश्यकताएं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, व्हाट इज कॉमन एम? व्हाट इज कॉमन एम? एम यानी उद्देश्य। व्हाट इज कॉमन एम? क्लियर। ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, एम या फीचर भी बोल सकते हैं अपन इसको, फीचर। ऑल सब्जेक्ट्स या एजुकेशन, या फिर एजुकेशन। क्या जो सामान्य उद्देश्य या फीचर होता है ऑल सब्जेक्ट या एजुकेशन का, शिक्षा का या सभी विषयों का क्या सामान्य उद्देश्य या फीचर होता है? तो देखते क्या होता है, द कॉमन फीचर। जो कॉमन फीचर होता है भाई, फीचर, कॉमन फीचर क्या होता है देखते हैं। कॉमन फीचर इज दैट दे ऑल हैव वन एम। क्या कॉमन फीचर होता है? दैट की दे ऑल हैव, ये जो सभी सब्जेक्ट होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, दैट की द कॉमन एम इज टू गेट एक्सलेंस। जो सामान्य उद्देश्य होता है इज टू गेट एक्सलेंस, वो क्या होता है? एक्सलेंस यानी विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विद्वत्ता मतलब एक्सलेंस प्राप्त करने के लिए सामान्य एम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल, व्हाट इज इम्पॉसिबल टू अचीव? टू अचीव, व्हाट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एक्सलेंस इन एवरी फील्ड? व्हाई, सॉरी व्हाई, व्हाट इज द ये, व्हाई इज इट इम्पॉसिबल? क्यों असंभव है टू अचीव, प्राप्त करना, एक्सलेंस, विद्वत्ता, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में विद्वत्ता प्राप्त करना क्यों असंभव है? तो क्यों असंभव है देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है, यह असंभव है क्योंकि ऑफ लिमिटेड माइंड एंड एनर्जी ऑफ मैन, मनुष्य की सीमित बुद्धिमत्ता, सीमित मस्तिष्क की शक्ति और उसकी सीमित खुद की शरीर की शक्ति की वजह से यह काम क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। क्या काम इम्पॉसिबल होता है? सभी विषयों में, सभी क्षेत्र में एक्सीलेंस को प्राप्त करना, यह क्या होता है भाई? इम्पॉसिबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच सब्जेक्ट शुड बी स्टडी टू नो अबाउट प्रिमिटिव पीपल एंड टू नो अबाउट मैन एट द बेस्ट? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे अपन प्रिमिटिव पीपल मतलब आदि मानव, इनको आदि मानव, जो पुराने जमाने के लोग थे, आदि मानव लोगों एंड टू नो अबाउट मैन एट द बेस्ट, और एक व्यक्ति जो अपनी सर्वोच्च अवस्था में है, मतलब एक बुद्धिमान, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं? इन दोनों व्यक्तियों के, दोनों प्रकार के लोगों के अंदर, इनके दोनों के बारे में अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं? तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, कौन से बुक को, कौन से अध्ययन करना, कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा? देखते हैं कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा। तो इट इज नेसेसरी टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी। इट इज necessary to study anthropology to know about primitive people। primitive people मतलब आदि मानवों के बारे में जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मतलब एंथ्रोपोलॉजी का मतलब कितना है? मानव विज्ञान। क्या होता है भाई? मानव विज्ञान। क्लियर। इनके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? मानव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। एंड तो स्टडी रिलीजन, और धर्म को पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा मतलब साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, और हिस्ट्री यानी इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। टू नो अबाउट मैन एट द बेस्ट, उस सर्वोच्च आदमी को के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिलीजन को पढ़ना पड़ेगा मतलब धर्म को पढ़ना पड़ेगा, और लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा मतलब साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद एक और आता है हिस्ट्री।
इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उसकी बात करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड लिटरेचर? इतिहास और साहित्य के अंदर दोनों में क्या अंतर होता है, देखते हैं क्या अंतर होता है। तो हिस्ट्री इज नॉट सो पर्सनल एज लिटरेचर। हिस्ट्री उतनी पर्सनल, उतनी व्यक्तिगत नहीं होती है जितनी क्या होती है लिटरेचर, साहित्य। इतिहास उतना व्यक्तिगत नहीं होता है जितना साहित्य व्यक्तिगत होता है। तो यही इनके बीच में एक अंतर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज रिकॉर्डेड इन लिटरेचर? राइटर के अनुसार लिटरेचर में क्या रिकॉर्डेड है, क्या संग्रहित है, देखते हैं क्या संग्रहित है। एवरी थॉट, प्रत्येक विचार, एवरी विजन, प्रत्येक स्वप्न, एवरी फैंसी, प्रत्येक कल्पना, एवरी इमोशन, प्रत्येक भावना। इसका मतलब प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक कल्पना, प्रत्येक भावना ऑफ अ ह्यूमन माइंड, एक मनुष्य के मस्तिष्क की प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक भावना, प्रत्येक और कल्पना, ये सारी चीजें क्या होती है रिकॉर्डेड इन लिटरेचर। कहां पर रिकॉर्ड होती है? लिटरेचर में पहले से ही रिकॉर्डेड होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, whom does the writer consider the greatest of authors? जो राइटर है, जो लेखक है, सब राइटर्स में से, सब ऑथर्स में से किसको ग्रेटेस्ट मानता है भाई? किसको मानता है? तो देखते हैं किसको मानता है। वन इज द ग्रेटेस्ट ऑथर, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे बढ़िया ऑथर होता है। हु हैव द नोबलेस्ट विजन, जिसका क्या होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा विजन होता है, सबसे अच्छा विचार होता है, वही एक ग्रेटेस्ट ऑथर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द अदर साइड ऑफ मैन? व्हाट इज द अदर साइड ऑफ मैन? एक मनुष्य की दूसरी, जो दूसरा रूप होता है, दूसरी साइड होती है, वो क्या होती है? तो देखते क्या होती है भाई। द ऑथर, द अदर साइड ऑफ मैन रियल टू, दूसरी साइड भी क्या होती है? इज रियल टू, वो भी दूसरी साइड होती है, जो दूसरा रूप होता है मनुष्य का, वो भी क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है। द डार्क, जो क्या होता है? डार्क, अंधकार से भरा हुआ, पेटी यानी तुच्छ, और सेंसुअल यानी इंद्रिय, क्या होता है भाई? इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय क्या होता है भाई? इंद्रिय मतलब इंद्रियों के सुख के लिए जो व्यक्ति होता है, पेटी मतलब तुच्छ जो होता है, और अंधकार से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो उसकी, किसी भी व्यक्ति की दूसरी साइड होती है, मतलब दूसरा रूप होता है। उसको तो आदमी छुपा लेता है, परंतु वास्तविक तो होता ही है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन एन एवरेज पर्सन रेज टू ग्रेटनेस? किस प्रकार से राइज टू ग्रेटनेस, किस प्रकार से एक औसत व्यक्ति महानता हासिल कर सकता है? ग्रेटनेस यानी महानता हासिल कर सकता है, महानता तक ऊपर उठ सकता है। तो किस प्रकार से उठ सकता है? वन कैन रेज वन सेल्फ, एक व्यक्ति खुद को, वन सेल्फ यानी खुद को, एक व्यक्ति खुद को उठा सकता है। टू द शोल्डर्स ऑफ दोज हु हैव वॉक्ड ऑन हाई लेवल्स, वन कैन राइज वन सेल्फ, एक व्यक्ति उठा सकता है। टू द शोल्डर्स, उन कंधों पर, ऑफ दोज, उनके कंधों पर, हु हैव वॉक्ड ऑन हाई लेवल, जो अभी किस स्तर पर चल रहे हैं? उच्च स्तर पर चल रहे हैं। उच्च स्तर पर चलने वाले लोगों के कंधों पर वो व्यक्ति बैठ सकता है, तो वो क्या कर सकता है? महानता हासिल करता है। तो इसको यूं समझे कि कोई व्यक्ति जीरो से लेकर चल रहा है, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, जीरो से 1 2 3 4। और यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर चल के, मतलब कोई व्यक्ति है जो 70 पे है, उसके ऊपर डायरेक्टली चल रहा है, तो वो डायरेक्टली किस में पहुंचेगा? 71 लेवल पर, 71 लेवल पे पहुंचेगा। तो क्या करना पड़ता है उनको? डायरेक्टली उसके ऊपर जब चलना पड़ेगा, जब वो क्या हो जाएगा? ग्रेटनेस हासिल कर लेगा, वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है। आज की क्लास में केवल इतना ही, और इसके बाद हम आगे की क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें आगे अपन एसएस के शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट स्टोरी के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।